Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we are going to learn our poem, that is, an elementary school classroom in slum. अब आप लोगों ने देखे होंगे कि स्लम की बस्तियां देखी होंगी कि जहाँ पे जो है किस तरह से बच्चे जो है वहां पे रहते हैं और कितना जो है कंडीशन उनकी कितनी बैड कंडीशन होती है और वो जो है उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी भी नहीं रहती कि वो जो है रियल लाइफ के जो है को एंजॉय कर सकें, उसकी ब्लेसिंग्स को जो है वो एंजॉय कर सके। तो यहाँ पे ऑथर ने जो है पोएम के थ्रू बताया है, उनकी कंडीशंस को बताया है कि उनके लिए पूरा वर्ल्ड क्या है। उनकी खिड़की से अगर वो बाहर देखते हैं तो उनका जो पूरा वर्ल्ड है वो है उनका वर्ल्ड, ना कि वो जो क्लासरूम है। क्लासरूम क्या है, एक छोटा सा, सबको पता है स्लम्स की बस्तियां कैसी होती है, गंदी गलियां होती हैं और किस तरह से उस स्लम्स में जो है बच्चा रह के जो है, और जो वहां पे क्या दिखाया जाता है, टीचर्स क्या दिखाते हैं वहां जो पढ़ाते हैं कि वॉल में, और वॉल भी कैसी होती है, सार क्रीम, मतलब एक होती है ना सीलन आ जाती है तो एक स्मेल सी आती है, बैड स्मेल सी आती है। उसमें जो डोनेशन दिया हुआ है उनके नाम लिखे रहते हैं या फोटो लगी रहती है, जैसे यहाँ पे जो जिसकी बात करी है, शेक्सपियर की बात करी है, तो उन और एक वर्ल्ड का मैप लगाया है। परंतु वर्ल्ड के मैप में जो उन्होंने रिवर माउंटेन दिए वो उनकी पहुंच से बहुत दूर है, उन बच्चों की दूर। उनका जो क्या है, फ्यूचर क्या है, खिड़की से अगर वो देखते हैं तो जहां तक जो है, क्योंकि जितना स्मोक आता है, जितना पोल्यूशन है, उसमें ढका रहता है उनका फ्यूचर। तो इसी को हम पोएम के थ्रू जो है कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। अगर आपको भी कभी चांस मिलता है स्लम देखने का तो आप लोग जो है आसपास की बस्ती जो है वहां पे देख के जाके देख सकते हैं कि किस तरह से वो लोग रहते हैं और क्या कंडीशन उनकी रहती है और क्या डिफरेंस है हमें और उनमें, क्या डिफरेंस है, क्या वो रियल जो ब्लेसिंग्स हैं उनको मिलती है। दे हैव नो अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय द रियल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे पोएट ने बोला है, द पोएट सीज सम चिल्ड्रन सिटिंग इन अ स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, और उनके बारे में बताया है कि वो किस तरह से जो है उनका जो वर्ल्ड है वो कहाँ तक सीमित है, एक स्लम की जो है चार दीवारी तक सीमित है या उससे बियॉन्ड है। तो अभी हम जब पोएम पढ़ेंगे देन इट विल बी क्लियर। तो लेट्स नो अबाउट द ऑथर। तो ऑथर कौन है, मैंने पहले भी आपको बताया कि जब भी कोई आप पोएम करें तो उसका जो है पोएट या पोएटस जो है साथ साथ जो है आप लर्न करते रहे, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आता है कॉम्प्रिहेंशन। क्योंकि पोएम में से जो है आपके 20-30 वर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं, एक कॉम्प्रिहेंशन स्टेंजा आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहते हैं और आपको सॉल्व कर। तो एक क्वेश्चन जो है मोस्टली जो है वो पूछते हैं, नेम द पोएट एंड द पोएम। तो आप जो है साथ साथ जो है याद करते रहे। स्टीफन स्पेंडर ने जो है ये कहानी लिखी है, पोएम लिखी है 1909 टू 1995। ये उनकी लाइफ जर्नी रही है 1909 से 1995 तक। Was an English poet and an essayist. He left University College Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. पैसिफिस्ट मैंने आपको पहले भी जो चैप्टर पढ़ा था, हमने इंडिगो चैप्टर पढ़ा था, उसमें बताया था पैसिफिस्ट किसको बोलते हैं, शांतिवादी, जो पीस पे जो है विश्वास रखते हैं। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. तो यहाँ पे भी उन्होंने स्लम्स के बारे में, पूरे बच्चों के बारे में पढ़ा है। पूरे चिल्ड्रन जो है स्लम्स में रहते हैं, किस तरह से वहाँ पे उनका स्कूल, यहाँ पे उन्होंने किसकी बात करी है, स्कूल की बात करी है कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। स्लम में जो है स्कूल क्लासरूम कैसे होते हैं और किस तरह से वो स्टडी करते हैं, उसको यहाँ पे उन्होंने ब्यूटीफुली ही डिस्क्राइब। तो इन दिस पोएम द पोएट voices his concern for children who live all their life in slums and have no opportunity to enjoy the real blessings of life. Now move to next slide. अब यहाँ पे जो है पोएट ने जैसे ऑब्जर्व करा है कि स्लम्स में जो बच्चे हैं किस तरह से जो है वो रियल वर्ल्ड से जो है बहुत दूर हैं,
किस तरह से रह रहे हैं वहां पे, किस तरह से वो पढ़ाई कर रहे हैं स्लम्स में, तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टैंजा में बोला उन्होंने, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस weeds. The hair was torn round their pallor. The tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes, the stunted unlucky hire of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk, at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game, in a 3 room other than this. अब गस्टी वेव्स का क्या होता है, ब्रीजी विंड्स, मतलब स्ट्रॉन्ग वेव्स। यहाँ पे पोएट ने किसके बारे में बोला, गस्टी वेव्स मीन्स स्ट्रॉन्ग वेव्स। तो यहाँ पे बोला है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, मतलब जो है यहाँ पे पोएट ने बोला है कि द पोएट ने जो है बच्चों को देखा है स्लम्स में, और जो उन्होंने ऑब्जर्व करा है, व्हाट ही ऑब्जर्व, कि द फेसेस ऑफ दीज पुअर चिल्ड्रन have no signs of any warm blood running in them. अब it is due to, वो कहते हैं कि या तो malnutrition की वजह से हो सकता है कि उनको पोषण जो है nourished नहीं हुए प्रॉपरली, उसकी वजह से जो है उनके फेस कैसे हो गए हैं, जैसे रूटलेस वीड्स क्या होते हैं, लाइक रूटलेस वीड्स अनवांटेड प्लांट्स जो कहीं भी उगाते हैं, तो रूटलेस वीड्स की तरह जो है उनके बाल क्या हो रहे, वॉज ए टॉर्न एंड राउंड देयर, मतलब जो उनके पेल पड़े हुए फेस है उसमें जो है अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उनके तरह जो है स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं। तो यही पोएट ने बोला है कि द फेसेस ऑफ दीज चिल्ड्रन, क्या हो रखे उनके फेसेस, द फेसेस ऑफ दीज चिल्ड्रन, दीज पुअर चिल्ड्रन हैव नो साइन, कोई साइन नहीं है, ऑफ नो साइन of any warm blood running in them, they are all pale and look lifeless. कैसे दिख रहे हैं वो, lifeless, कैसे दिख रहे हैं, lifeless दिख रहे हैं। और पेलर का मतलब क्या होता है, पेल और डल फेस, ठीक है। तो यहाँ पे पोएट ने यही बोला है कि कैसे दिख रहे हैं वो, they all look pale and lifeless. They are all look they are all pale and lifeless, मतलब ऐसा लग रहा है जान नहीं है उनमें, बिल्कुल जो है ऐसा लग रहा है कि उन्हें कई दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया है, और एंड लुक लाइफलेस। द अनटाइडी हेयर, अब यहाँ पे किसकी बात करिए, उनके जो बाल हैं, द अनटाइडी हेयर, ठीक है, द अनटाइडी हेयर हैंगिंग अराउंड देयर पेल फेसेस लुक लाइक रूटलेस वीड्स। अब यहाँ पे कंपेयर किससे का है, जो उनके अनटाइडी हेयर है, द अनटाइडी हेयर, जो उनके अनटाइडी है या स्कैटर्ड हेयर है, वो कैसे लग रहे हैं, हैंगिंग, कहां पे, उसके पेल फेसेस में, हैंगिंग अराउंड देयर पेल फेसेस, पेल फेस। जो भी बच्चे बैठे हैं उनके look like rootless weeds, rootless weeds, ये rootless plants, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंपैरिजन कर रहा है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वैसे उनके बाल जो हैं वो पेल फेसेस में जो हैं, वीक पड़े हुए फेसेस हैं, उसमें जो है वो स्कैटर्ड है। The tall girl with her weighed down head, the paper seam. अब जो एक जो है वहां पे जो स्लम्स के स्कूल चल रहा है, वहां पे एक लंबी लड़की है, और वो कैसे दिख रही है कि उसका जो वेट डाउन हेड, और सिर जो है उसका झुका हुआ है,
और इट मे बी ड्यू टू द, हो सकता है कि खाना नहीं मिला है उन्हें, ड्यू टू द माल नॉरिश नहीं है उनका, पॉवर्टी के कारण है, ड्यू टू द पॉवर्टी जो है वो झुकी हुई है। और एक लड़का है द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साइज। अब आपने चूहा देखा होगा, रेड्स की आइज कैसी होती है, बाहर को निकली रहती है, और वो क्या करता है, खाना ढूंढता रहता है इधर उधर से। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है पोएट ने किसकी बात करी है, एक पतले दुबले जो है लड़के की। पेपर सबको पता है कितना थिन होता है, बट इट इज वेरी थिन। तो उन्होंने यहाँ पे जो है बात करी है, उस बच्चे की बात करी है कि किस तरह से जो है वो पॉवर्टी के कारण जो है बहुत पतला सा है, माल नॉरिश्ड है, नहीं उसे खाना मिला हुआ है प्रॉपरली, और वो जो है रैट की तरह उसकी आंखें जो है बाहर को निकली है, और वो खाने को ढूंढ रहा है कि कोई जो है उसको दे दे। तो देयर इज ए टॉल गर्ल with her head way down. There is a boy who looks as thin as paper and has a small terrified eyes like those of a rat. तो यहाँ पे उसका कंपैरिजन किससे कर रहा है, कंपेयर किससे कर रहा है, रेड साइज से। तो वहां पे यहाँ पे जो है पोएट बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है पोएट क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं स्लम्स में जो बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, और किस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब करा है कि उनकी पूरा क्या है, ड्यू टू पॉवर्टी जो है वो क्या है, गरीबी साफ झलक रही थी, उनके फेस पेल पड़े हुए थे, उनके बाल कैसे थे, स्कैटर्ड थे एंड ऑन देयर पेल फेसेस। और किस तरह से जो एक टॉल गर्ल है वहां पे बैठी थी, जिसको जो है ड्यू टू पॉवर्टी जो थी वो वेट डाउन, और एक पेपर सीमिंग जो है लड़का है पतला सा, और उसकी आईज जो है क्या कर रही है, टेरिफाइड आईज। टेरिफाइड से बोला कि रेड की आंखें कैसे होती है, बाहर को, कभी आप लोग जो है ऑब्जर्व करना, नोटिस करना कि आंखें बाहर को होती है और वो खाने को ढूंढता रहता है। द स्टंटेड अनलकी हायर, अब स्टंटेड किसको बोलते हैं, नॉट फुली ग्रोन ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, कि खाना पूरा नहीं मिलता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हड्डियां जो है प्रॉपरली जो है ग्रोन अप नहीं होता है। तो स्टंटेड यहाँ पे हियर सम वर्ड मीनिंग्स आर गिवन, ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ से देखते रहे, पैलर मीन्स पेल और डल फेस, स्टंटेड मीन्स नॉट फुली ग्रोन ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। तो एक लड़का है जो वहां द स्टंटेड अनलकी हायर, जो उसको जो है पैट्रिक, हायर मीन्स जो है उनको पापा से मिली हुई, क्या मिली हुई है, सक्सेसर, पापा से जो एक बीमारी मिली है ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, जो हड्डियां जो है क्या हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, क्योंकि उसको जो है ग्रोन अप नहीं हो पाई है प्रॉपरली ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। रिसाइटिंग ए फादर्स नाउल डिजीज, और ये एक फादर की जो है एक बीमारी का नाम है जिसमें क्या बन जाती है, ज्वाइंट में गांठें बन जाती है, नॉटेड रफ, ठीक है। His lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, एक लड़का बैठा हुआ है पीछे वाले डेस्क में, जो कि क्या है, जिसको किसी ने जो है नोटिस नहीं कराया, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, जिसको किसी ने ध्यान नहीं दिया है उसकी तरफ। सब जो सबका ध्यान किसकी तरफ है, जो एक लड़की बैठी है, और जो सारे बच्चे पेल येलो फेस है, उनके बाल बिखरे हुए हैं, कॉम्ब नहीं किया हुआ है उन्होंने, पेपर सीमिंग जो है एक बॉय बैठा पतला सा, थिन, वेरी थिन बॉय जो बैठा हुआ है वहां पे, और एक लड़का है जिसको जो है क्या है, फादर से जो है ये बीमारी जो है मिली है। किस कौन सी है, नॉटेड, जो कि क्या होते हैं, जॉइंट्स में जो है गांठें बन जाती है, ट्विस्टेड बोन्स की। अब जो है एक पीछे डेस्क में जो है एक लड़का बैठा हुआ, अननोटेड, स्वीट एंड यंग। अब यहाँ पे जो है पोएट बोल रहे हैं कि बहुत प्यारा सा एक बच्चा जो है पीछे बैठा हुआ है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, जो कि क्या देख रही है, सपने देख रही है। अब सबको होता है ना कि सपने देखने का, ठीक है। तो वो क्या सपना देख रहा है, उसका ड्रीम क्या है, ऑफ स्क्वेरल्स गेम। स्क्वेरल सबने देखी होगी, गिलहरी। तो गिलहरी का गेम क्या होता है, गिलहरी उछलती रहती है और एक प्लांट में जो है वो अपना घर बना लेती है, ट्री रूम, अदर देन दिस। जैसे अदर देन दिस मीन्स जैसे कि उनका जो है स्लम्स में जो रूम है, इससे अलग जो है स्क्वेरल का एक कमरा होता है जिसमें वो उछल कूद मचाती है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। सिमिलरली वो लड़का जो है अननोटेड स्वीट बॉय, वो क्या कर रहा है, वो ड्रीम देख रहा है कि एक दिन जो है उसका भी ऐसे ही सेपरेट रूम होगा, जैसे स्क्वेरल जो है मस्ती कर रही है उसमें, वो भी वहां पे जो है एंजॉय करेगा, फुली एंजॉय करेगा, और वो उसका क्या होगा, अपना होगा, अपना रूम होगा। तो वो जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, सपने देख रहा है। At a boy with twisted bones is reading out his lesson from his desk, जो है बिल्कुल अपना जो है लेसन को जो है रिवाइज कर रहा है, पढ़ रहा है, और उसको क्या है,
जिसके क्या है ट्विस्टेड बोन्स है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, एट द बैक ऑफ द डिम क्लासरूम। अब क्योंकि रोशनी नहीं होती, कोई वेंटिलेशन नहीं होता स्लम्स में, जाके आप लोग अगर देखेंगे तो नो वेंटिलेशन इज देयर, कोई नहीं रहता है वहां पे वेंटिलेशन। तो एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, मतलब रोशनी कम है उसमें, ठीक है, dim classroom, there is a sweet little child. He seems to be lost in his dreams of what games the squirrels play in their tree home. कि वो जो है पूरा खो गया है और स्क्वेरल को के बारे में देख रहा है, स्क्वेरल गेम के बारे में सोच रहा है, सपना देख रहा है कि, और वो उसमें टोटली जो है क्या हो गया है, उसमें खो गया है। किसमें? In his dreams of what games the squirrels play in their tree home. कि अपने ट्री होम में कैसे गेम खेले, और वो भी चाहता है कि एक दिन जो है उसका रूम भी है। तो यहाँ पे जो है मैसेज भी देने की कोशिश करी है कि किस तरह से स्लम्स के जो बच्चे होते हैं उनका जो है क्लासरूम जो है एक सीमित होता है, परंतु वो ड्रीम्स तो देख सकते हैं, सपने देख सकते हैं। तो क्या सपना देखा एक लड़के ने कि उसका भी एक अपना रूम होगा और वो भी स्क्वेरल गेम खेलेगा। जैसे स्क्वेरल जो है ट्री रूम में आप लोगों ने देखा होगा कितनी मस्ती से जो है चलती रहती है और कितने एक्टिव रहती है वो, ठीक है, कोई बॉदरेशन नहीं रहता है, अपना चलते है। तो वो भी चाहता है कि एक दिन उसका अपना रूम होगा और वो उसमें स्क्वेरल की तरह स्क्वेरल गेम खेलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टैंजा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, अभी मैंने एक्सप्लेन करा है, तो आपको इजी रहेगा। अगर आपको कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन सी दिस स्टैंजा। तो स्टैंजा 1 में पोएट ने क्या बोला है, द पोएट डिस्क्राइब्स द चिल्ड्रन हु स्टडी इन एलिमेंट्री स्कूल व्हिच इज सेट अप इन अ स्लम एरिया। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया कि हम किस क्लासरूम की बात करें। वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासरूम इन अ स्लम, ठीक है। यहाँ भी ये सेटअप है कहाँ पे, स्लम एरिया में। द पोएट सेज दैट द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन आर डल एंड विदाउट एनी एनर्जी। ऑब्वियस है कि अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो अब आप लोग जिस दिन भूखे जाते होंगे तो ऑब्वियस है कि आपको वीकनेस फील होती होगी, होता है ना। तो इन बच्चों को जो है प्रॉपर खाना नहीं मिलता है ड्यू टू प्रॉपर जो है माल न्यूट्रिशन जो है, इनके फेस जो कैसे पड़ गए हैं, पेल पड़ गए हैं। तो यहाँ पे पोएट ने यही बोला है, द पोएट सेज दैट द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन आर डल एंड विदाउट एनी एनर्जी, दे आर नॉट फुल ऑफ एनर्जी लाइक अदर किड्स। अब आप लोगों के अंदर जितनी, या मेरी उम्र के या आपके उम्र के जितने बच्चे होंगे, जितनी एनर्जी आप लोगों के अंदर होगी उतनी इन स्लम्स में रहने वाले बच्चों के अंदर नहीं होगी। ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं ये लोग, किस तरह से उनको खाने को नहीं मिलता। तो एनर्जी लाइक अदर किड्स ऑफ द, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि रैक पिकर की, याद होगा आपको 12th में मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको रैक पिकर की कहानियां सुनाई थी कि किस तरह से जो है वो स्लम्स में रहते थे और कितने उनके ड्रीम्स थे, क्या वो बनना चाहते थे। मुकेश जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और किस तरह से जो है हमने पूरा पढ़ा था। तो यहाँ पे भी बच्चे हैं, दे आर नॉट फुल ऑफ एनर्जी लाइक अदर किड्स ऑफ देयर एज। अब उनकी एज के जो बच्चे होते हैं उतनी एनर्जी उन बच्चों के अंदर नहीं रहती। These children are compared to unwanted weed. जैसे unwanted weed जो है कहीं भी जो है, unwanted से ही पता चल रहा है आपको the meaning of that word. Unwanted weed जो प्लांट्स होते हैं इधर उधर, जो हम चाहते नहीं है इधर उधर घास फूस उग जाती है, उसको बोलते हैं अनवांटेड वीड। तो चिल्ड्रन की जो है, बच्चों की जो है कंपेयर जो है किससे करा है, अनवांटेड वीड्स। Here the writer wants to say that these children seem to be unwanted like the unwanted weeds which grow on their own in the fields, जो अपनी फील्ड में ना चाहते हुए भी जो है चले जाते हैं उसमें। Their hair is not neatly done, combed नहीं होते ठीक से, it falls on their pale faces as if they have been torn apart. The children are untidy, बहुत गंदे बने रहते हैं। अगर आप लोगों को जैसे पहले भी पढ़ाया था मैंने, रैक पिकर्स भी देखोगे वो भी एक तरह से स्लम्स भी रहते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। और वहां के बच्चों की जो है यहाँ पे बातें हो रही हैं, और वो बिल्कुल बाल भी जो उनके बिल्कुल स्कैटर्ड रहते हैं और फेस जो रहता है बिल्कुल पेल रहता है, एज इफ दे हैव बीन टॉर्न अपार्ट। द चिल्ड्रन आर अनटाइडी, दे हैवंट कॉम्ड देयर हेयर। Then he describes a tall girl who seems to be burdened by poverty. और एक जो लंबी लड़की है यहाँ पे पोएट ने बताया है
कि किस तरह से लगता है कि वो जो है गरीबी से जो है पूरी ओवरबर्डन हो रखी है, झुकी हुई है. हर हेड इज बेंट, मे बी बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, हो सकता है थकान के कारण, और हो सकता है शेम, शायद मतलब वो शेमलेस फील कर रही हो. तो यहाँ पे या तो थकी हुई है इसलिए सिर झुकाया है, या शेम. There is another boy who is so weak and thin that he has been compared to a sheet of paper. अब उस बच्चे की जो है नेक्स्ट उन्होंने एक बच्चे की बात, एक लड़के की बात करी है जो इतना पतला है, कंपेयर टू अ शीट ऑफ अ पेपर. पतला पेपर सबको पता है कितना पतला होता है, उससे कंपेयर करा है. द बॉयज आईज रिफ्लेक्ट ग्रीड. और जैसे चूहे से, अब चूहे की आंखों से क्यों कंपेयर करें कि जैसे चूहा इधर उधर खाने के लिए देखता है, तो सिमिलरली दैट बॉय रिफ्लेक्ट ग्रीड. उसके आई से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? द बॉयज आईज रिफ्लेक्ट ग्रीड एंड ही वांट्स टू अचीव एवरीथिंग. और वो चाहता है कि सब कुछ उसे मिले. देन ही डिस्क्राइब्स inherited a disease. Then he describes another student who is physically disabled. अब जो एक दूसरे लड़के की बात करिए जो कि डिसेबल्ड है. द पोएट सेज दैट दिस बॉय इज अनलकी बिकॉज ही इनहेरिटेड अ डिजीज फ्रॉम हिज फादर. क्योंकि इनहेरिट हो रही है उसको बीमारी, ड्यू टू विच ही हैज अ डिफॉर्म्ड बॉडी. Instead of getting any facility from his father, he has received a disease inherited. कि मतलब उसको अपने फादर से कुछ और तो नहीं मिला, इनहेरिट नहीं हुआ, सिर्फ एक बीमारी मिली है. This is disabled boy is sitting on his bench and is reciting his lesson. और वो बच्चा जो डिसेबल्ड है, इनहेरिटेड है डिजीज जो उसको फादर से मिली है, वो क्या कर रहा है? रिसाइटिंग हिज लेसन. At the back of the class, in dim, dark area, was a small boy who was not visible to the poet as he was sitting in darkness. क्योंकि वो जो है अंधेरे में, कम रोशनी में जो है एक पीछे लड़का प्यारा सा जो है स्वीट यंग बॉय बैठा हुआ है. He was not paying attention to the class. और ध्यान भी नहीं दे रहा है, और किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा है, और वो भी ध्यान नहीं दे रहा है. He was not paying attention to the class. क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है. It seemed as if he was rather interested in playing with the squirrels in the tree house. क्योंकि वो सपने देख रहा है कि वो जो है स्क्वायरल जिस तरह से ट्री हाउस में अपना एक जो है पेड़ के तने में, सबने देखा होगा गिलहरी जो है किस तरह से घूमती रहती है, खेलती है. तो वो भी चाहता है, वो भी ड्रीम देखता है कि वो भी इस तरह से उसका भी एक अपना रूम हो, जैसा स्लम में ऐसा ना हो, उससे डिफरेंट हो, जैसे स्क्वायरल गेम खेले, वहां पे अपना गेम, अपना स्कूल हो, और वहां पे वो फुली एंजॉय करे. नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. अब नेक्स्ट स्टैंडा में पोएट ने क्या बोला है? पोएट सेज ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड. अब सबने शेक्सपियर का नाम सुना होगा, तो यहाँ पे बोला है ऑन सार क्रीम वॉल्स. अब सार क्रीम्स में, सार मीन्स अनप्लीजेंट. Here refers to the color of sour cream of white or creamish. अब कई बार होता है ना सीलन, सबके जब बारिश होती है तो क्या होता है? सीलन आ जाती है. तो वॉल से कैसी स्मेल आती है? एक बैड स्मेल आती है, उसको बोलते हैं सार क्रीम वॉल. तो वहां से जो है वॉल्स का जो है कलर भी जो है डिमिनिश हो गया, अलग सा हो गया था, क्रीम हो गया था. और वहां से क्या हो रही थी? एक बैड स्मेल सी भी आ रही थी. The walls of this classroom of sour cream, they bear the names of those who have given donations to build this classroom. अब यहाँ पे जो सार वॉल्स थी उसमें जो थे जिन्होंने डोनेशंस दिए थे इस क्लासरूम को बनाने के लिए स्लम्स में, उनके जो नाम दे हैव रिटन ऑन द वॉल्स. तो बच्चों आज हमने नई पोएम शुरू करी है. सेकंड पोएम है, फर्स्ट पोएम हमने पहले ही शुरू कर ली, कंप्लीट कर ली थी. तो आज हमने नेक्स्ट जो है हम इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और आप लोग जो है इसको घर में रिवाइज करें, और साइड बाय साइड जो जैसे मैंने बोला कि पोएट के नाम भी और पोएटस के जो भी आते हैं तो आप साथ साथ जो है इसको याद करते रहें. जैसे पहली पोएम हमने कौन सी करी थी? माय मदर एट 66, कमला दास की लिखी हुई थी. तो साथ साथ जो है आप याद करते रहे. एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ साथ दे रही हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन आंसर्स करने के लिए. और किस तरह से एग्जाम्स में आते वो भी मैं आपको कराऊंगी. तो आज जो है tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.